हार्ट सर्जरी हुई और उनके ना हार्ट ब्लॉकेज थे, बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक थी और स्टंट्स डले हुए थे, तो बहुत इश्यूज था उनके उसमें। तो वो कहते हैं कि इट वॉज अ लेंथी ऑपरेशन। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टांगे लगा दिए, मैं उठा तो आई वॉज रिलैक्सड। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर्स दोबारा आने शुरू हो गए और जो साथ मशीन्स थी उनमें ना पी 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 कुछ होने शुरू हो गया, और एक डॉक्टर आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अरब के बहुत बड़े दाई हैं, शेख सालिम ग़ासमी अभी भी ज़िंदा हैं रहमहुल्लाह। तो डॉक्टर्स आए और वो कहते हैं मैं अब तो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनकी शक्ल पे ना परेशानी देखी, मैं मज़ीद परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ब्लॉकेज थे ना वो समथिंग हैपन कि बहुत ज़्यादा ना ब्लॉक हो गया एंड वी हैव टू रीऑपरेट यू अगेन, तो हमें दोबारा खोल के सर्जरी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि पहले सर्जरी में तो आई वाज अ बिट रिलैक्स, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत परेशान हो गया। तो वो लोग जब गए अपनी इक्विपमेंट्स लेने के लिए और अपने चीज़ें लेने के लिए, कहते हैं आई वाज रियली वरीड। कहते हैं कि मेरे साथ एक ना आई थिंक लेबनानी नर्स खड़ी हुई थी, वो मुझे कहती है कि या सालेह सल्ली अला मुहम्मद, या सालेह अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ो। और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना शुरू हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम मुझ पर दुरूद पढ़ोगे तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा। तो कहते हैं कि मैं दुरूद पढ़ना शुरू हो गया, हत्ता कि जब डॉक्टर्स आए और दोबारा उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें अटैच की, दे वर कन्फ्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड। और जब मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही थी कि ब्लड दोबारा जो है ना ब्लॉकेजेस आ गई हैं, दे आर ऑल रिमूव्ड, दे आर ऑल गॉन। और कहते हैं कि मुझे उस दिन अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ने की फजीलत समझ में आई कि कितना अफजल है ये जिक्र, अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना, सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़िंदगी को ना कसरत से, जब भी फ्री टाइम है ना, दुरूद कसरत से पढ़ा करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें। एक सहाबी आया और कहा या रसूल अल्लाह, निजात का रास्ता बताएं, निजात किस में है? फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो, इसमें निजात है। अपनी उक़बा बिन आमिर, अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो। फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफ़ति इस्तिग़फ़ारन कसीरा, glad tidings to the one who found इस्तिग़फ़ार in his book with abundance। खुशखबरी हो उस बंदे को कि जो क़यामत के दिन आया और उसने अपने आमाल नामे में कसरत से इस्तिग़फ़ार को देखा। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल सफ़र कर रहे थे, बड़ा फेमस वाक़या है, सफ़र कर रहे थे, रात लेट हो गई, मस्जिद में इजाज़त है कि मैं रात यहाँ रह लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ रात नहीं रह सकते। तो एक नान बनाने वाला गुजर आता, तो मैंने कहा आप क्यों बुज़ुर्ग को तंग करें, बुज़ुर्ग आप मेरे पास आए बाबा जी, मेरे घर रह लें। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जब घर लेके गया तो वो रात को नान, वो तो आटा गूंदता था, आटा गूंद रहा और कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह बैठे हुए, कहती है आपको इस जिक्र ने कभी ज़िंदगी में फ़ायदा भी पहुँचाया है? तो उन्होंने कहा आपको मैं क्या बताऊँ। तो वो अपने पूछ लिया, पहले मैं गरीब था, फ़कीर था, जब से मैं जिक्र ये करना शुरू हुआ हूँ, माल इतना है कि संभाला नहीं जाता मुझसे, और हर दुआ मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की है, बस एक दुआ जो रह गई है। कहते हैं वो क्या? कहते हैं सुना है कि इमाम अहमद बिन हंबल बड़े इमाम हैं, उनसे मुलाकात का शौक़ है, वो आज तक कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि वक़द जुरैतु इलैका जर्रा, ऐसे लगता है कि मुझे आपके पास घसीट के लाया गया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए। मैं हूँ इमाम अहमद बिन हंबल। ये है तौबा इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे, ये है तौबा इस्तिग़फ़ार। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें ज़िंदगी में। अल्लाह के नबी अपनी एक महफिल में, एक सेटिंग में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे, एक सेटिंग में। और कसरत से दुरूद पढ़ें, कसरत से दुरूद पढ़ा करें।